ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم। स्टेज पर रौनक अफरोज मुअक्कर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, दूरो दराज से आने वाले मेहमानान इज़ाम, कमेटी के तमाम मेंबरानान किराम, इस्लाम के अंदर इनक़िलाब पैदा करने वाले मेरे गुय्यूर नौजवानों और अजीज़ बच्चों और पर्दा के आड़ में बैठने वाली मेरी माँओं और बहनों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। रब सुब्हानहू व तआला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई है कि मुझे और आपको दीन की निस्बत पर जमा फरमाया है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों के मेहनत को कबूल फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जमा होने को कबूल फरमाएं। जिन्होंने जिन लाइन से भी मेहनत किया हो, ताउन की हो, अल्लाह ताला उनकी ताउन करने को, इमदाद करने को कबूल फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम के लम्हा लम्हा हमारे और आपके लिए नजात और हिदायत का जरिया बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, मुहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर, आप पर बहुत सारे इनामात फरमाए हैं, बहुत एहसान फरमाए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे एहसान, सबसे बड़ी इनामात हम पर क्या फरमाया है?
मुझको आपको रब सुब्हानहू तआला ने इंसान बनाया है। अगर कुत्ता बना दिया होता तो हम अल्लाह पाक की कुछ बिगाड़ सकते थे? नहीं। तमाम लोगों की चूसी हुई और झूठी हड्डियों को चूसते रब सुब्हानहू व तआला ने अगर हमें खच्चर बना देता, गधा बना देता, क्या हम रब सुब्हानहू व तआला का कुछ बिगाड़ सकते? ना ना, हरगिज नहीं। हम सारी जिंदगी बोझ ढोने में काम आते। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ऐसे जानवरों से हिफाजत फरमाकर मुझे और आपको इज्जत वाला इंसान बनाया। क्या बनाया? भाई थोड़ी आपसे भी आवाज आएगी तो मेरे अंदर हौसला पैदा होगी, बात करने में जज्बा बढ़ेगी, इसीलिए आप भी साथ साथ बोलते रहें। तो अल्लाह ताला ने मुझे और आपको क्या बनाया? इंसान बनाया। और वो कैसा इंसान? अल्लाह फरमा रहे हैं इज्जत वाला इंसान। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुकद्दस के अंदर साफ तौर से ऐलान फरमा दिया। अल्लाह की जात फरमाती है खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह का इरशाद है कि हमने आदम को, इंसान को मिट्टी से बनाया और सारी कायनात को हमने कुन कह के बनाया। जब सूरज बनाने की बारी आई हमने कुन कह के बनाया, जब समंदर बनाने की बारी आई हमने कुन कह के बनाया, जब पहाड़ों, दरियाओं, नालों बनाने की बारी आई हमने कुन कह के बनाया, जब दरख्तों बनाने, हवा बनाने, जमीन बनाने की बारी आई हमने कुन कह के बनाया। वो मेरे बंदो, जब तुम्हारी बनाने की बारी आई, अरे हमने तुम्हें चांद के साथ नहीं मिलाया, हमने तुम्हें दरियाओं, समंदरों, नालों, पहाड़ों के साथ नहीं मिलाया। वो मेरे बंदो, हमने तुम्हें, अल्लाह का कुरान कहता है वलिमा खलक़तु बियदैया, वो मेरे बंदो मैंने तुम्हें अपने कुदरत के दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह तबारक व तआला तमाम पूरी कायनात के हर एक नियामत को, हर एक मखलूक को कुन कह के बनाया। कुन हो जा फयकून हो जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान जैसी मुकद्दस किताब के अंदर हमारा और आपका जिक्र फरमा रहे हैं लिमा खलक़तु बियदैया। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारी बनाने की बारी आई तो हम अपने कुदरत के दोनों हाथों से तुम्हें बनाया। यह है सबसे पहला इंसान। और एक इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इनाम फरमाया कि हमें और आपको पूरे 18,000 मखलूकात में से चुनकर छांट कर इंसान बनाया। और उसका जिक्र कुरान जैसी मुकद्दस किताब के अंदर लिख दिया कि तुम इज्जत वाले इंसान हो। दूसरा एहसान, अल्लाह ने मुझे और आपको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। हम सब मानते हैं कि नहीं? अल्लाह ने हम पर कितनी बड़ी एहसान फरमाई है कि मुझे और आपको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो किसी गैर मज़ाहिब के अंदर पैदा फरमा देते, लेकिन अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया, करम फरमाया कि अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। ये दूसरा एहसान। तीसरा एहसान, अल्लाह ने मुझे और आपको आखिरी नबी, पैगंबरों के पैगंबर, रसूलों के रसूल, अंबिया के इमाम, हबीब मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, ये बहुत बड़ी नियामत हम पर है। काश हम समझ जाते,
काश हम थोड़ी सी सोच लेते। इस बात को अगर कोई इंसान सोच ले तो फिर उसकी जिंदगी की बेड़ा पार होने के लिए यही एक बात काफी है। तो अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाने के साथ साथ आखिरी नबी लाडला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया। अल्लाह ने चांद बनाया, एहसान जितलाया नहीं। अल्लाह ने सूरज बनाई, चांद बनाया, सूरज और सितारों को बनाया, फर्श को बनाया, अर्श को बनाया, इन पहाड़ों को बनाया, दरख्तों को बनाया, एहसान जितलाया नहीं। लेकिन जब अल्लाह ने अपने आका लाडले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक की बारी आई तो अल्लाह ने एहसान जितला रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि जब मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाया, उसकी तख्लीक की, तो मैंने तुम पर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि हम अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिए। ये दुनिया का कायदा है, कुल्लिया है कि कोई किसी की महबूब चीज को देना नहीं चाहता। देने तो दूर की बात, हाथ लगाने की इजाजत तक नहीं देते। कोई अपनी महबूबा का नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब को हमारे दरमियान दे रहे हैं। तमाम चीजों को बना दिया, तमाम चीजों की, तमाम नियामतों की हमारे ऊपर निशावर कर दी। अल्लाह ने एहसान नहीं जितलाया, लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला मेरे और आपके लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाने की बारी आई तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, एहसान जितलाकर कि हमने एहसान किया, हम अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम उन्हीं की उम्मती हैं। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया और तुमने क्या किया? नबी अलैहि सलातु व सलाम 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर दीन की दावत दिया करते थे, लेकिन हमने क्या किया? नबी के सहाबा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने बहुत सारी मुशक्कतों को झेला, परेशानियों को झेला, पेट में पत्थर बांधा, अपनी बीवी को बेवा करा दिया, अपने बच्चों को यतीम कर दिया। किसके खातिर? किसके लिए? इसी दीन की खातिर और इसी दीन के लिए, मुझ तक, आप तक दीन को पहुंचाने की खातिर। लेकिन हमने क्या किया? वो तो नहीं खाकर, वो तो खून बहाकर दीन की मेहनत कर गए और हम तक पहुंचा गए। हम तो खाकर, हम तो पसीना बहाकर, एक वक्त की नमाज तो दूर की बात, हफ्ता में एक मर्तबा नमाज पढ़ते हैं बड़ी सोच समझकर। माफ कीजिएगा, बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं। हफ्ता में एक मर्तबा नमाज पढ़ते हैं बड़ी सोच समझकर, और खाना खाते हैं दिन में 5 दफा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह तबारक व ताला साफ तौर से ऐलान फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ इंसानों, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारी हर नजर को देखता हूं, मेरी नजरों से तुम ओझल नहीं,
मैं तुम्हारे हर हर हरकतों को देखता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों के इशारों को भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे दिलों की आवाज को भी सुनता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, याद रखो मैं बड़ा बेनियाज हूँ। जब मैं अपनी बेनियाजी पर आता हूँ तो मैं मुल्कों की नामो निशान मिटा दिया करता हूँ। अल्लाह की जमीन रोजाना पुकार पुकार कर शिकायत करती है, मौला मुझ पर जिना कर कर के चलता है, मुझ पर रिश्वत खा खा के चलता है, मुझ पर सूद ले ले के चलता है, मुझ पर हराम खोरी कर कर के चलता है। मौला इजाजत दे मैं इसे लुकमा बनाकर निगल लूं। लेकिन अल्लाह की करीम जात, अल्लाह की रहीम जात अब भी जमीन को हुक्म करती है कि ठहर जा, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, पता यह चलता है कि अल्लाह की जात हमसे कितनी मोहब्बत करती है। हम और आप सुनते हैं, जानते हैं इस बात को, बारहा सुनते रहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जानते हैं कि नहीं? इसकी एक मिसाल पेश करूंगा, गौर से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम पर क्या मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं कि अल्लाह ने मुझे फुला चीज ना दी, अल्लाह ने फुला को फुला दे दिया है और मुझे फुला चीज नहीं दी। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है हम उसकी शुक्रगुजारी कितने दफा करते हैं। दूसरी चीज कि अल्लाह ने हमारे ऊपर, अल्लाह का एक सिफत है सत्तारुल उयूब, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के तमाम गुनाहों को, तमाम खराबियों को छुपाता है। इस बात पर हमारा और आपका यकीन है कि नहीं? अल्लाह तबारक व ताला हमारे भाई आपसे दरखास्त करूंगा, सामने आप बैठे हैं, जहन मुंतशिर होती है इससे, इसीलिए खामोशी के साथ सुनते रहें। अगर बात समझ नहीं आती तो हाथ उठा सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुकद्दस के अंदर साफ तौर से ऐलान फरमा दिया, बनाने वाला मैं, खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, अरे तेरी परेशानियों को दूर करने वाला मैं, तेरे अंदर बीमारी देने वाला मैं, अरे तुझसे शिफा कराने, तुझसे तेरी शिफात करने वाला मैं, तुझे शिफा देने वाला मैं, अरे तुझे परेशानियों के अंदर डालने वाला मैं, तुझे उस परेशानी से निकालने वाला मैं, तुझे हर हर जिंदगी देने वाला मैं, तुझे मौत देने वाला नहीं। लेकिन वो मेरे बंदो तुम्हें क्या हो गया? तुमने उस रब्बे करीम को छोड़कर किसके पास जाते हो? अल्लाह का कुरान कहता है फाइन तज़हबून,
तुम अल्लाह के कुरान को छोड़कर, तुम अल्लाह के फरमान को छोड़कर, तुम अल्लाह के अहकाम को छोड़कर किधर जा रहे हो? आज का मुसलमान और आज की मुआशरा और आज हमारे मुआमलात के अंदर हमारा जहन ऐसा बन गया है कि जहन में फसाद, हाथों में जुल्म, आंखों बेहयाई की नजरें देखती है, दिलों के अंदर बेहयाई और फसाद भरी हुई है और पैर गलत सितम के तरफ जा रहे हैं। हमें इस बात की एहसास नहीं कि हम किधर जा रहे हैं और मेरे नबी किधर के रास्ता दिखा कर गए थे। कौन आएगा हमें समझाने? दीन तो मुकम्मल हो चुका है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके हैं। हमें कौन और किसने आकर समझाना है, इस बात को हमें गौर करनी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हम खुद से समझने की कोशिश ना करें, अगर हम खुद कुरान और उसके अहकाम की बातों को समझने की कोशिश न करें, तो फिर याद रखना इस बात को ध्यान से सुनकर अपने दिलों के कान से सुनना और दिलों तक पहुंचाना। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हम इन तमाम के ऊपर अपनी सोच को और अपनी एहसास को न बतलाएंगे और न बढ़ाएंगे, तो फिर याद रखना मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें अल्लाह की जात भी तब तक हिदायत न देगी जब तक हम खुद से ना सोचने की कोशिश ना करेंगे। अल्लाह की तौफीक तब मिलेगी जब हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा होगा। आज के मुसलमान को एहसास तक नहीं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी वक्त है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे लिए, आपके लिए, इन भगवानपुर के नौजवान के लिए और इन्हीं मुसलमानों के लिए और आने वाली उम्मत के लिए ये बतला कर गए, ये सबक दिखला कर गए और अल्लाह को गवाह बना कर गए कि आखिरी वक्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीद बीमार में मुब्तला हैं। मस्जिद नबवी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं, ताकत नहीं। दो सहाबा के दरमियान उनके कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए पैर जमीन में घिसट कर जा रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर से कहते हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु कि तुम उम्मत की इमामत करो। हजरत अबू बकर इमामत करते हैं और मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के हुजरा के पास आते हैं और पर्दा को उठाकर देखते हैं कि मेरी उम्मत सजदा में गिरी हुई है और अल्लाह से इशारा करते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं कि अल्लाह तू गवाह रहना, मैं अपनी उम्मत को सजदा के हाल में छोड़ के जा रहा हूं। बड़ी दुख की दास्तान है, आज हम तक दीन आया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारा ये खाना, ये पीना, ये सोना, ये ऐश और आराम की जिंदगी, ये उन्हीं की तुफेल है, ये उन्हीं की तुफेल है। वरना मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप बारहा जानते हैं कि इस कायनात वजूद में आई, अल्लाह ताला इस कायनात के हर एक कुदरत और नियामत को बनाया किसके खातिर? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खातिर। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा न करने का इरादा होता
तो आज हम भी ना होते, ये चांद और सूरज, ये सितारे ना होते, ये आसमान वो जमीन ना होती। वरना याद रखो वो कौम कितनी ताकतवर थी, वो कौम कितनी ताकतवर थी कि 500 पत्थर, 500 मन का पत्थर एक एक हाथ से उठाकर फेंक दिया करती थी, और जिन्हें भी लगता था उनकी भी कुछ ना बिगड़ता था। लेकिन अल्लाह का हुक्म आया उन पर कि तुम शनिचर के दिन मछलियों का शिकार करना छोड़ दो। लेकिन उन्होंने अपना ज़हन अल्लाह के अहकाम के सामने चलाया, उन्होंने अपनी तरकीबें अल्लाह की फरमान के सामने चलाई। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, याद रखो मेरी जात बड़ी बेनियाज है, अगर मैं तबाह व बर्बाद करने पर आऊं तो कोई पकड़ने वाला और बचाने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाहु लक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। अल्लाह की जात कहती है, मैं भी बड़ा बेनियाज हूं। रात को सोए बड़े हसीन नौजवान थे, रात को सोए बड़े ताकतवर नौजवान थे, लेकिन मेरे भाइयों मुफस्सिरीन ने लिखा है 70,000 को अल्लाह तबारक व तआला जलील बंदर बना के रख दिया। क्या वो अल्लाह हम पर भी ताकत नहीं रखता? मेरे चेहरे को बिगाड़ने की ताकत क्या वो अल्लाह अभी भी नहीं रखता? हमारे चेहरे को मसक करने का, चेहरे को जानवरों को शक्ल में पलट देने का ताकत उस जात की अभी भी है। आज हम भी गुनाह में मसरूफ हैं, आज हम भी अल्लाह के अहकाम के सामने अपना जहन चलाते हैं, आज हम भी अल्लाह के अहकाम के सामने अपनी तरकीबें चलाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन उसकी जात हमारे और आपके तौबा का इंतजार कर रही है। मैंने आपको शुरू में कह चुका, जमीन रोजाना पुकारती है, ये आसमान रोजाना शिकायत करती है, ये पहाड़ ये दरिया रोजाना अल्लाह के दरबार में शिकायत करते हैं कि अल्लाह इनके जुल्म व सितम से, इनके बेहयाई से, इनके नंगे नाच से, इनके गानों और गीत से मैं बरी हो चुका हूं, मैं नफरत कर चुका हूं, इनके हरकतों से बड़ी नफरत आ चुकी है, इजाजत दे मैं लुकमा बनाकर निगल डालूं। लेकिन अल्लाह की करीम जात हमारे तौबा का इंतजार करते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला अब भी हमारे चेहरे को पलटने पर कादिर है, लेकिन ये तो मेरे और आपके नबी के तुफेल है, ये तो मेरे नबी के सदका है कि ताइफ के मैदान में चिलचिलाती हुई धूप में, रतीला मैदान में ऊंटनी पर सवार होकर 5-5 घंटे मुसलसल इसी उम्मत के लिए दुआ किया था कि अल्लाह ये उम्मत गुनाह करेगी, लेकिन आप इसके चेहरे को ना पलटना। वरना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला की जात अब भी कादिर मुतलक है। जो अल्लाह तबारक व तआला मां के पेट में 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों शक्ल बनाने पर कादिर है, क्या वो अल्लाह आज हमारे चेहरे को पलटने पर कादिर नहीं? कादिर है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है, ये हमारी कमी है। हम सबको चाहिए कि जलसा करवानी है, जलसा में आना है, जलसा में अच्छी बातें सुननी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आपके सामने दामन फैलाकर बैठा हूं, आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह का वास्ता देता हूं, ये जलसा करना व कराना तब कामयाब होगी जब आप अपनी झोली में बांध कर एक बात को ले जाएंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।
कौन कौन कोशिश करते हैं भाई? हाथ उठाएंगे कि मैं सुनता हूं, कोशिश करूंगा। मीडिया वाले आपसे दरखास्त करूंगा, मैं इनको और एक मर्तबा बताऊंगा, आप बराए करम इनके जानिब थोड़ा कैमरा घुमाइएगा। अल्लाह के वास्ता देता हूं कि कौन कौन भाई, हर एक नौजवान नजर आ रहे हैं। आज हमारे नौजवान तबके बड़ी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ूंगा, दरखास्त करूंगा, मिन्नती करूंगा कि आप कोशिश करें। आपकी कोशिश पर इनकलाब पैदा होती है। क्या आपने पिछले जमानों के दास्तान को नहीं सुना? नौजवान हमारे कौम के इनकलाब पैदा करने वाले हैं। आप इनकलाब पैदा कर सकते हैं। आपके अंदर अल्लाह ने ताकत और कुव्वत बख्शी है। वो इनकलाब क्या है? डीजे बजाकर, गजड़ियों के गीत सुनकर, रास्ता में बाजारों में तमाशा फैलाकर? ना ना, हरगिज नहीं। इनकलाब पैदा करनी है तो कैसी? रातों को उठकर आंसू का कतरा को बहाना है। ऐ अल्लाह मैं फकीर हूं, ऐ अल्लाह मैं गुनहगार हूं, राजी हो खुश हो जा। अल्लाह की जात कहती है, जब किसी घर से कोई बंदा, जब किसी घर से कोई आदमी बिछड़ जाता है, फिर वो आता है कुछ दिन के बाद, तो घर वाले, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे सामने माएं और बहनें भी मौजूद हैं। माओं के सीना से जाकर पूछो कि अपनी औलाद की मोहब्बत क्या होती है। आज यही औलाद अपनी बाप और मां के क्या कहना है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इतने नाफरमान बन चुके हैं कि उस मां को, जो मां अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, जो मां अपने आप को अपने इतना कड़वी और काहट कर लेती है, इतना कठिन कर लेती है कि अपना बच्चा के लिए हर एक चीज को कुर्बानी करती है। जब मां बच्चा को पैदा करती है तो उसकी दर्द की शिद्दत से मां कहती हैं, वो कौन मां? हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाती हैं अलैहिस्सलाम कि मैं काश अपनी बच्चों को ना जनती। पता ये चलता है कि जन्म का शिद्दत, बिलावत का शिद्दत कितना मुशक्कत वाला। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वो मां बच्चों के साथ क्या मुआमला पेश करती हैं। शफकत वाला बाप दिया, मोहब्बत करने वाली माएं दी, खुद को भीगा में सो जाती हैं, अपने बच्चों को सीना में सुला देती हैं। बच्चों, आप एक दिन बच्चे थे, हम भी एक दिन बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे भी होते हैं। इस बात को याद रखना। मिसाल से तफहीम में समझने में आसान होती है। हम किसी के बच्चे हैं, हमारे भी कोई बच्चे हैं, उसकी मोहब्बत को हम बखूबी जानते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, बच्चा जब छोटा होता है उसके अंदर कुछ ताकत नहीं होती, उसके बावजूद जब बच्चा रोता है तो मां समझ जाती है मेरे बच्चे के कान में दर्द है, मेरे बच्चों के पेट में दर्द है, मेरे बच्चों के हाथ में दर्द है, मेरे बच्चों के पेट के अंदर भूख की शिद्दत बिलबिलाती है, जिसके वजह से उसके आंख रोता है। मां समझकर सीने से लगाती है और दूध पिलाती है। वही मां की मिसाल देता हूं। जब कोई बच्चा बिछड़ जाता है तो घर वाले कितने परेशान होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब वो बच्चा या फिर और कोई शख्स उसी घर के अंदर वापस आ जाता है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि घर वाले कितने खुश होते हैं, माँ कितनी खुश होती है, बाप कितना खुश होता है, भाई कितने खुश होते हैं, बहन कितनी खुश होती है। लेकिन अल्लाह की जात फरमाती है, नौजवानों आपसे कहता हूं,
सफेद दाढ़ी वालों, आपसे कहता हूं, जो जात आपको बनाया है सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बाल होने की वजह से अल्लाह की जात आपसे हया करती है। जब आप मांगेंगे, अल्लाह से हाथ उठाएंगे कि अल्लाह की जात आपको माफ नहीं करेगा, तो इनकलाब पैदा करनी है, इनकलाब जिंदगी के अंदर लानी है, ढोल तमाशा बनाकर नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वो इनकलाब क्या है? अपने अल्लाह को राजी करके जाना है। कौन कौन भाई करेंगे? हाथ उठाएं, तौबा करें। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह 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 गवाह है कि अगर हमने सच्चे दिल से तौबा किया है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जो हजरात इस प्रोग्राम में मेहनत किए हैं, जो हजरात 1 रुपया से 1000 रुपया तक इस प्रोग्राम के लिए खर्च किए हैं, जो हजरात अपने जान माल की कुर्बानी दी है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी खर्च करने को कामयाब करेंगे और हिदायत व नजात का जरिया बनाएंगे। एक शख्स अगर सच्ची तौबा कर ले, या फिर एक शख्स इस मजमा में से बातों को बांधकर अपनी झोरी पर ले जाए और बातों को सोचें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं तो आज का मुसाफिर हूं, कल सुबह ढूंढोगे तो मिलूंगा नहीं, लेकिन आपके दरमियान से चला जाऊंगा। इस मीडिया के माध्यम से एक ही बात अर्ज करना चाहूंगा, एक हदीस बयान करना चाहूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स का, अगर कोई बंदा का मकसद दुनिया हो जाए, मेरी बात आपको समझ आती है? समझ में आती है? मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वरना आप लोग बारहा सुनते हैं, जानते हैं कि एक मौलाना साहब थे, उनका खादिम थे। मौलाना साहब कहने लगे, मेरी गला सूख जाती है, आप 2 टैबलेट लाना, चॉकलेट वाला टैबलेट, कि 2 घंटा मुझे बयान करनी पड़ेगी, आप वो चॉकलेट जो है मेरे जेब में भर देना, तो मैं 1 घंटा के बाद 1 चॉकलेट खत्म हो जाएगी और मैं समझ जाऊंगा कि मेरी 1 घंटा खत्म। फिर दूसरा चॉकलेट मुंह में डालूंगा, फिर बयान शुरू करूंगा, दूसरा घंटा खत्म। तो मौलाना साहब बयान कर रहे थे और यूं ही जेब से, जैसे मैं दिखा रहा हूं, देखिएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं कि वो जेब से यूं ही आपकी तरफ देखकर बयान के दरमियान चॉकलेट जुबान में डाल लिए। चॉकलेट जुबान में डालना था, 2 घंटा पार कर गए, चॉकलेट अब तक खत्म ना हुआ। क्यों? वो जो मुंह में चॉकलेट डाले हैं, वो दरअसल चॉकलेट नहीं था, वो बोताम था। वो क्या था? शेरवानी का बोताम था, कोट का सदरी का बोताम था। तो बोताम चूस चूस कर कभी खत्म हो पाएगा? 2 घंटा तो क्या, जन्म की सुबह से लेकर मौत की शाम तक अगर कोई बंदा उस बोताम को चूसता फिरे, फिर भी उसकी बात खत्म तो हो जाएगी, लेकिन चॉकलेट वाला, बोताम वाला चॉकलेट खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं भी आपके सामने बैठा हूं, 1.5 घंटा का टाइम दिया गया है, बातें खत्म हो जाएगी आपसे, ना आपको कुछ नफा होगी ना मुझे कुछ नफा होगी। आप सुनते रहेंगे और मैं कहता रहूंगा। जैसे हमारे जुबान में कहते हैं, बोल बोल के बकाउल्ला और सुन सुन के सनाउल्ला। बेशक आप जानते हैं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तो हम अपनी बयान में, अपने मजमा में इस तरह की हरकतें करना पसंद नहीं करते। इसीलिए जो भी बात होगी ध्यान से बोली जाएगी और सुनी जाएगी, सुनाया जाएगा, सुना जाएगा और उस पर अमल करने की कोशिश से बोलने वाला भी बोले। याद रखो, सिर्फ आज हम आपके सामने बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाहों से पाक हैं, इसका मतलब ये नहीं हम झूठ से पाक हैं, इसका मतलब ये नहीं हम नाफरमान नहीं हैं। मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ता हूं, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं,
मैं भी गुनाहगार हूँ, मैं भी औलाद आदम हूँ, मुझसे भी गुनाहें होती है, मुझसे भी झूठ बोली जाती है, मुझसे भी कभी कभार अल्लाह की नाफरमानियां हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह का वास्ता देता हूँ, गुनाह करने वाले और गुनाह में डटे मरने वाले, गुनाह करने वाले और गुनाह में डटे रहने वाले, ये दो किस्म सरासर अलग है। गुनाह करते हैं, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, बेहतरीन तौबा करने वाला वो है, बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। गुनाह हो जाती है, हम गुनाहगार हैं, हम गुनाह के पुतले हैं, हम अल्लाह की जात से मायूस ना हो कि हम तो गुनाह कर देते हैं, हम अल्लाह की जात से मायूस ना हो कि हम पेंट और शर्ट पहनने वाले हैं, हम मस्जिद की चौखट नहीं चटकेंगे। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गों, हम चाहे 65 बनने वाले क्यों ना हो, अगर हम 65 ही पहनते पहनते अल्लाह की घर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहेंगे तो अल्लाह का कुरान गवाही देता है, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है बेहयाई और बुरी बातों से आपको रोक देती है। आज का मुसलमान नमाज पढ़ता है, झूठ बोलता है, आज का मुसलमान नमाज पढ़ता है, हराम खाता है, आज का मुसलमान नमाज पढ़ता है, चुगली करना पसंद करता है, आज का मुसलमान नमाज पढ़ता है और मस्जिदों के इमाम साहब के पीछे लग जाता है। याद रखो, किसी के पीछे लगना किसी के गीबत करने के बराबर है। गीबत करना ही सिर्फ बड़ा गुनाह नहीं, बल्कि किसी के पीछे हाथ धोकर बैठ जाना ये भी बड़ा गुनाह है। इसीलिए आज हमारे मुआशरा में यही होता है अक्सर कि मुसलमान के जहन में बदमाशी इतनी फैल गई है, अगर हम तरक्की करते हैं तो हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी हमसे जलते हैं। माफ कीजिएगा, हक बात कह रहा हूं, अल हक मुर्रुन, हक बात कड़वी होगी लेकिन सच होगी, हकीकी होगी। हमारा मुआशरा, हम नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा मुआशरा, हमारा सोसाइटी के अंदर मुसलमानों के लक्षण इतने खराब हो चुके हैं कि जब एक मुसलमान ताजिर बनता है, एक मुसलमान दुकान करता है, एक मुसलमान बिजनेस करता है, तो फिर दूसरा मुसलमान उससे जलने लगते हैं। ये मुसलमान की सबक नहीं। क्या यही सबक मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे? ना ना, हरगिज नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, गीबत करना, चुगली करना, झूठ बोलना, हराम खाना, सूद लेना, रिश्वत लेना, ये तमाम चीजें जो हैं बराबर के अंदर शामिल हैं। हराम है, हराम है, हराम है। जहां तक हो सके हम इसकी पहरेश करने की कोशिश करेंगे। एक चीज याद रखना, गुनाह छोटी होगी, गुनाह छोटी होगी, लज्जत बहुत कुछ असर कर जाएगा, बहुत बड़ी लगेगी लज्जत करना, और उसकी लज्जत, उसकी मजा, उसका एहसास बहुत बड़ा होगा। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वो बड़ा दुनिया का बड़ा है, लेकिन उसका सजा आखिरत के दिन और ज्यादा बड़ा होगा। अगर हम में ताकत है तो फिर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम गुनाह करने में मशगूल हो जाएं। अगर हम में ताकत नहीं है सहने की, उसकी मिसाल पेश करता हूं कि आप आग के सामने अपने आप को हवाला करें, या फिर अपने आज़ा को तो हवाला करने की दूर की बात, एक फिंगर दिखाएं। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप आग को सहने की ताकत रखते हैं, तो फिर आप गुनाह करते रहिए, कोई परवाह नहीं, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं। आपके अंदर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह ने ताकत दी है, तो आप बखैर करते रहिए। लेकिन याद रखिए एक बात, इस गुनाह का बदला अल्लाह तबारक व तआला, इस गुनाह का सजा अल्लाह तबारक व तआला 10 गुण ज्यादा आखिरत के अंदर अता फरमाएंगे आपको। एक दिन 24 घंटा का होता है कि नहीं? वहां का एक दिन 50,000 बरस का, 50,000 सना, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया।
दरूद शरीफ पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दरूद शरीफ जब कहने के लिए, पढ़ने के लिए आपको बताया, कितने हजरात पढ़े भी हैं, कितने हजरात पढ़े भी नहीं हैं। सच बात की नहीं, पढ़े बहुत हजरात हैं, आवाज आई है हम तक, और बहुत हजरात पढ़े भी नहीं हैं। क्या नहीं करते यार, क्या होगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्ग, एक रिवायत सुनाऊंगा। एक शख्स को आखिरत के मैदान, हशर के मैदान में लाया जाएगा और उसके नामे आमाल जो हैं पूरे के पूरे गुनाहों के अंदर भरा पड़े हैं। उसका नेकी का पलड़ा बहुत कम है, हल्का है, और उसके गुनाह का पलड़ा बहुत भारी है। यानी गोया कि उसने जिंदगी के अंदर नेक काम किया ही नहीं, परवाह नहीं करते। कुछ लोग होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आपके यहां के लोग, मैंने पहली मर्तबा सुनी है कि कुछ लोग मिलकर गरीबों के बच्चों की, बच्चियों की शादी करवाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, दिल से दुआ निकली है इस बात को सुनकर। अल्लाह तबारक व ताला आपकी इस भगवानपुर में और भी इसी तरह बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नौजवानों को अल्लाह ताला पैदा फरमाए और इसी तरह ताउन करने वाला भी बनाए। सब कहें आमीन। स्टेज से भी आवाज आनी चाहिए, सब कहें आमीन। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे ऐसे मालदार अता फरमाए आपके अंदर कि एक एक शख्स खड़ा हो जाए और एक एक गरीब की बच्ची की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला आज 2 शादी कराए हैं या फिर 3 शादी कराए हैं शायद। अल्लाह तबारक व ताला अगले साल आपको 5 या 7 या फिर 10 शादी करने वाला बनाए। सब कहें आमीन। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। गैरों के साथ देना, गरीबों के हाथ में हाथ रखना, गरीबों को कभी भी इनकार न करना। अगरचे हमारे सामने माल क्यों ना हो, अगर हम ज़कात निकालते हैं, अगर हम हज करके आ गए हैं, अगर हम हाजी साहब कहलाते हैं, अगर हम बहुत बड़े मालदार क्यों ना हो, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, अगर हमारे चौखट पर कभी भी कोई मदरसा का मुअल्लिम आ जाता है, या फिर हमारे चौखट पर कभी भी कोई गरीब आ जाता है, या फिर हमारे चौखट पर कभी भी कोई यतीम आ जाता है, तो फिर याद रखना कभी भी उसे ना झिड़कना। जितना तौफीक है, जितनी इस्तिताअत है, जितनी हैसियत है, उसके झोली में डाल देना। अल्लाह तबारक व ताला डालने वाला हम सबको बनाए। सब कहें आमीन। नीचे हाथ रखने से ज्यादा ऊपर रखने वाला बेहतर कौन है? ऊपर रखने वाला की हाथ या नीचे रखने वाला की हाथ? देने वाला की हाथ या लेने वाला की हाथ? अल्लाह ताला मुझे और आपको देने वाला बनाए, लेने वाला ना। हम सब ये दुआ करते रहें, अल्लाह सिर्फ तेरे अलावा किसी गैर का मोहताज ना बनाना। ये दुआ बहुत अच्छी दुआ है, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, तो फिर मैं रिवायत सुनाने जा रहा था दरूद शरीफ के मुताल्लिक। तो फिर नेकियों का पलड़ा बहुत हल्का है और गुनाहों का पल्ला बहुत भारी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वक्त बहुत मुख्तसर है, बात बहुत लंबी चौड़ी करनी है, इसीलिए थोड़ी जुबान को तेज चलानी है। समझ में आएगी इंशाअल्लाह, समझ में आएगी। साफ बातें जा रही है, आवाज आ रही है साफ। तो इसीलिए गुनाह करने वाला की पलड़ा बहुत हल्का है और गुनाहगार की इस तरह की पलड़ा बहुत भारी है। गोया के गुनाह का पलड़ा बहुत भारी है और ना गुनाह करने वाला यानी नेकी का पलड़ा बहुत हल्का है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हशर का मैदान है, वो शख्स उठता है, मारे मारे फिरता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, अल यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, के बाप माँ से दूर हो जाएंगे,
बेटा भाई से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, भाई भाई से, दोस्त यारी से अलग हो जाएगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मारे मारे फिरता है कि एक नेकी देने वाला कोई मिल जाए, हर एक ने धुतकार देंगे। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गों, वो आखिरी शख्स होगा, वो कहेगा, वो फरियाद करेगा अल्लाह की जात के सामने, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के कैसे सुनने वाले हैं। अल्लाह ने अपनी रहीमियत का मुज़ाकिरा इस सरज़मीन दुनिया में करने वाले हैं। आखिरत में अगर अल्लाह की जात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हशर के मैदान में गज़ब के अंदर होते हैं। अनल मलिकुल कुद्दूस ऐनल मुतकब्बिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, कहाँ गए दुनिया के वो मुतकब्बिर शख्स जो लोग तकब्बुर करके घमंड करके चलते थे। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गों, इसीलिए वो शख्स मारे मारे फिरता होगा। और उस दिन हम सब जानते हैं, बयानों में सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि उस दिन का एक लम्हा हमारे लिए इतना साल लगेगी कि हम समझेंगे कि क्यों ये सूरज ढलती नहीं। दरअसल सूरज तो हमारे सर के ऊपर होगा। हम जिस जमीन पर खड़े होंगे वो तो ताबे की होगी। हजरत आयशा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हशर के मैदान में अगर लोग नंगा रहेंगे तो फिर एक दूसरे के आज़ा को देखेंगे, उन्हें हया नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आय आयशा, क्या बताऊं कि उस वक्त का माहौल और उसका मंजर ऐसा होगा, इतने शिद्दत के आलम में लोग होंगे, इतने परेशानी के आलम में होंगे कि एक दूसरे की तरफ देखना तो दूर की बात, जब अपने हाथ को अपने जुबान पे रखेंगे तो पूरे हाथ निकल जाएंगे। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गों, एक हसीन खूबसूरत शख्स ऊंटनी पर सवार होकर आएंगे उस शख्स के सामने कि ऐ शख्स, क्या हो गया कि तुझे बहुत परेशान नजर आता है और लगता है। वो कहेगा कि तुम कौन हो, इतने खूबसूरत मालूम होते हो। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गों, कहने लगे कि तुम्हारी परेशानी क्या है वो तो बताओ। कहने लगेगा कि मैंने जिंदगी के अंदर गुनाह कर करके आया, नेकी का दामन तक नहीं छुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कागज का पुर्जा निकालेंगे और उस शख्स को दे देंगे कि जाओ लेकर इस कागज के पुर्जा को लेकर जाओ और अपनी नेकी के पलड़ा में रख देना। उसके बाद देखना इसकी कमाल। ये शख्स कहता है, सोचता है, समझता है कि भाई नेकी तो इतना ज्यादा, लेकिन ये थोड़ा सा कागज का टुकड़ा क्या काम आएगा, कैसे भारी होगा। ये शख्स जाएगा और नेकी के पलड़ा में जाके रख देगा। रखना ही था। मेरे भाइयों दोस्त बुजुर्गों, नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाह का पलड़ा हल्का हो जाएंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक सवाल उठता है कि उस कागज के पुर्जा में लिखा हुआ क्या था और देने वाले कौन थे। वो शख्स फरियाद करेगा, ए हसीन खूबसूरत शख्स, आप अपनी तारुफ कराइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि याद रख मेरा उम्मती, तू पूरे आलम में अपनी पूरी जिंदगी में गुनाह कर करके अपनी जिंदगी को खफा दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन तू एक दफा दरूद शरीफ पढ़ा था और वो दरूद शरीफ फरिश्तों के जरिया से मेरे कब्र तक, रोज़े अतहर तक पहुंचा दिया गया था और उस दरूद शरीफ को मैं संभाल कर रखा था आज के दिन के लिए। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे को दरूद शरीफ की इतनी बरकत है। इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप दरूद शरीफ की कसरत करते रहा कीजिएगा। तो मैं रिवायत सुनाने जा रहा था और अपनी बातों को खत्म करने पर आ रहा हूं कि वो रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया को अपना मकसद बना ले,
दुनिया को सब कुछ सोचने लगे। अल्लाह की जात कुरान करीम के अंदर फरमाती हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में साफ तौर से ऐलान फरमाया है, वलल आखिरतु खैरुन व अबका, वलल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका। कहीं व अबका फरमाया तो कहीं लिमन इत्तका फरमाया कि आखिरत तकवा की चीज है। याद रखो, यहाँ पर तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह से डरोगे, तो फिर याद रखो आखिरत तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, जन्नत तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह तबारक व तआला पारा 27 सूरह रहमान के अंदर फरमाते हैं कि दुनिया फना होने वाली है। दुनिया चाहे आपको जितना हसीन और जमील नजर आए, दुनिया का हर कोई नियामत अगर आपको पाए तकमील और अरफा मकान तक पहुंचने वाला नजर आए, तो फिर याद रखना वो नियामत एक दिन उसकी जात में फना लिखी है, वो खत्म होके रहेगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने दुनिया को सब कुछ समझ लिया, अपना मकसद बना लिया, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला का कोई वास्ता नहीं रहता। बात को ध्यान से सुनना, आखिरी बात कहता हूं कि अल्लाह का उस शख्स से कोई वास्ता नहीं, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर 4 चीजों को मुसल्लत फरमा देते हैं। कितने? 4 चीजों को मुसल्लत फरमा देते हैं। सबसे पहली चीज अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स पर ऐसा गम दे देते हैं कि कभी भी उस गम से उसे फरहत नहीं होती। वो गम किस चीज की? किताबों के अंदर लिखा है कि वो गम हर वक्त उसकी ये होगी कि कैसे मेरा माल बढ़ जाए, कैसी मेरी प्रॉपर्टी हो जाए, कैसे मेरा जायदाद हो जाए, कैसे मेरा आमदनी बढ़ जाए। ये फिक्र होता है कि नहीं? हम में से हर एक को होती है, कैसे मेरे माल के अंदर आमदनी आ जाए। मस्जिद से लोग आते हैं, भाई थोड़ी देर चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ लीजिए, एक वक्त की मस्जिद में दीन की बातें हो रही है, भाई मेरे पास वक्त नहीं, फुर्सत नहीं। गम किस बात की, फिक्र किस बात की? हमने दुनिया को मकसद बना लिया और दुनिया को सब कुछ सोचने लगे, और दुनिया का गम, माल के बढ़ाने की कम हमारे सरों पर हमेशा घूमती है। नंबर 1। दूसरा नंबर, अल्लाह ताला ऐसा शुगल यानी ऐसा काम उस शख्स पर अता फरमाते हैं कि उस काम से उसे कभी भी छुटकारा हासिल नहीं होती। क्या हम सब इस बात को इकरार करते हैं कि नहीं कि अगर अच्छी बातों के लिए मस्जिद वाले मस्जिद की तरफ बुलाने आए, भाई मेरे पास वक्त नहीं, साफ कह देते हैं, भाई मेरे पास वक्त नहीं, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। पूरी दुनिया के लोग एक किस्म के दौड़ भाग में लगे हैं। इसी को अल्लाह का कुरान नक्शा खींचकर फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। पाक है वो जात जिसने बनाया तुम्हें और मुझे, पाक है वो जात जिसने मुझे और आपको बनाया, उसी के हाथ में सब कुछ है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने जो तुम्हें जिंदगी दिया है, उस जिंदगी का परखेंगे, सवाल करेंगे, जांचेंगे कि तुम में से कौन अच्छा अमल करके लाता है, कौन बुरा अमल करके लाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुझे और आपको पेश होना है। इस जिंदगी की लम्हा लम्हा की फिक्र और उसकी हिसाब पेश करनी है। अगर हम यहाँ पर इंसान को कह दे मेरे पास वक्त नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ आज यही इंसान अल्लाह के सामने फरियाद करेगा, रब्बना अखरिजना नामल सालिहा गैरल्लज़ी कुन्ना नामल। ऐ अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज और मैं नेक अमल करके आऊंगा। अल्लाह की जात कहेगी और नहीं,
जो दे दिया गया था सो दे दिया गया। वहां पर आई कहते थे, वहां पर लोग कहते थे, वहां पर उलमा की जमात कहती थी कि लोगों अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। लेकिन हम बात को ध्यान से नहीं सुनते थे। अगर सुनते भी थे तो फिर इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर अमल पैरा नहीं करते थे। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे और आपको जो है इसी जिंदगी के अंदर अच्छे अमल करके ले जाना है। क्यों? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो, तुम्हें जो जिंदगी दी, तुम्हें जो मौत दी, क्यों? कि इस जिंदगी का हिसाब लेना है कि तुम में से कौन अच्छा अमल करके आता है और कौन बुरा अमल करके आता है। तो फिर ऐसा शुगल, ऐसा काम कभी भी उससे फरागत हासिल नहीं होती। नंबर 3, तीसरी चीज वो क्या है कि ऐसा शख्स, ऐसा फकर में अल्लाह तबारक व तआला मुब्तला कर देते हैं, फकर यानी तंगदस्ती, कि उस शख्स को कभी भी गनीयत हासिल नहीं होती। अगरचे वो मालदार बन जाता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को इतना खर्च करते हैं कि उसकी माल जितनी आमदनी होगी, खर्च इतना ज्यादा होगा, और खर्च जितना ज्यादा करेगा उसके आंखों के सामने नजर आएगा मेरा माल, मेरी तिजारत, मेरा बिजनेस सब कुछ कम गया। तो ऐसा फकर जो कभी भी उसे मुस्तगना ना बनाए, ऐसी तंगदस्ती जो कभी भी उसे मालदारी और गनी ना बनाए। अगर वो मालदार बन जाता है तो उसका खर्च इतना ज्यादा हो जाता है कि उसे माल खर्च करते करते अपना माल कम नजर आने लगेगा। ये तीसरी चीज। चौथी चीज, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अपनी जिंदगी से लंबी उम्मीदें। कितने शख्सों की उम्मीदें कितनी लंबी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उम्मीद अच्छी चीज की करनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा उम्मीद कर बैठना, इस उम्मीद के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है कि ऐसी उम्मीदें करते हैं कि जिंदगी की पांवों की एक पांव कब्र के अंदर, दूसरा पांव जमीन में, फिर भी हमें एहसास नहीं होता कि हमारी उम्मीदें खत्म हो रही है, हमारी सांस खत्म होने पर है, एहसास तक नहीं होता। इसीलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया सब कुछ नहीं। जो समझते हैं पैसा देख तमाशा देख, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? ज्यादातर नौजवान तबके कहते हैं पैसा देख तमाशा देख। आज का दुनिया में सब कुछ पैसा है, आज का दुनिया में सब कुछ पैसा है। बहुत सारे हजरात इस मजमा में बैठे हैं जो करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उनके खानदान में से कोई कब्रिस्तान में नहीं है। उनके खानदान के अगर कोई बच्चा या फिर बच्ची या फिर कोई भी हो शख्स आंखों का नाबीना हो और करोड़ों करोड़ों रुपया लुटा दे अमेरिका जाकर, वहां के डॉक्टर शिफा कर देते हैं। हमारे घर बड़े आलीशान हैं, एयर कंडीशन है, अल्लाह ने हर एक चीजों से नवाजा है, लेकिन दिलों के अंदर सुकून नामी चीज नहीं। अगर पैसा देख तमाशा देख होता तो फिर आपके खानदान के कोई लोग कब्रिस्तान के मिट्टी के ढेर न बनते, आपके खानदान के कोई लोग, कोई किसी लोगों की हार्ट अटैक की बीमारी आकर नहीं मौत आती। आप तो शिफा कर लेते, पैसा खर्च कर देते। पैसा सब कुछ नहीं, पता यही चलता है सिर्फ पौंड ही सब कुछ नहीं, माँ भी बहुत कुछ हुआ करती है। सिर्फ माल ही सब कुछ नहीं, बाप भी बहुत कुछ हुआ करता है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं, सिर्फ दुनिया ही सब कुछ नहीं, सिर्फ इस दुनिया का प्रॉपर्टी ही सब कुछ नहीं, सिर्फ इस दुनिया का तिजारत ही सब कुछ नहीं, सिर्फ इस दुनिया ही सब कुछ नहीं, बल्कि आखिरत ही हमारा सर